कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए। बड़ी खबर, नीतीश के समर्थन को तैयार है कांग्रेस पार्टी। अमित शाह ने नीतीश को फोन किया। खबर यह है कि अब नीतीश के समर्थन को कांग्रेस तैयार हो गई है। कांग्रेस विधायकों की बैठक में फैसला हुआ है, नीतीश कुमार अगर साथ आते हैं तो कांग्रेस उन्हें समर्थन दे सकती है। बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है, गठबंधन से बाहर आने की शर्त रखी थी, लेकिन खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी को फोन लगा दिया। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी को फोन किया, सोनिया गांधी से फोन पर बात हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर नीतीश की सोनिया से क्या बातचीत हुई? क्या नीतीश भी तय कर चुके कांग्रेस का साथ चाहते हैं या नीतीश के दिमाग में कुछ और चल रहा है? देखिए जरा। तो सवाल यह है, नीतीश कुमार ने फोन उठाया इस हलचल के बीच, इस सियासी भूचाल के बीच, और पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने सोनिया को फोन लगाया। 2024 से पहले एक्शन में है नीतीश कुमार, ये बेवजह नहीं है। नीतीश ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की है, फोन पर लंबी बातचीत हुई, दोनों के बीच खबर है काफी देर तक बातचीत हुई। बिहार में घमासान के बीच दोनों में यह बात हुई है। हालांकि दोनों पार्टी ने इस पर अब तक कुछ नहीं कहा है कि क्या बात हुई, लेकिन खबर है गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। और इस बात के बाद ही जो बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि कांग्रेस तैयार है नीतीश को समर्थन देने के लिए। 2015 में भी महागठबंधन की सरकार थी और 2024 से पहले गठबंधन तोड़ेंगे नीतीश, ये परिस्थितियां बन रही है। 24 में विपक्ष का चेहरा बनने की कवायद हो सकती है, एक ये, और दूसरा इस तरह की भी खबरें हो सकती हैं क्योंकि विधायक इस वक्त तेजस्वी के पास ज्यादा है, नीतीश के पास कम है। तो नीतीश क्या ये भी बात करना चाहते हैं कि जब गठबंधन हो आरजेडी और कांग्रेस का, उसमें मुख्यमंत्री मैं ही रहूं? बहरहाल खबर यह है इस बीच कि डील तो हो गई, लेकिन लालू और तेजस्वी की बात करूं, नीतीश और तेजस्वी की जो डील हुई है, जो गले मिल रहे हैं, ये गले मिल रहे हैं, दिल मिलेंगे क्या? बड़ी बात यह है क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के बहुत गले मिले। सियासत में कब कौन गले मिले और कौन कब तलाक ले ले कोई नहीं जानता। गले तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या दिल भी मिलेंगे? और दिल मिलेंगे तभी विधानसभा में बहुमत मिलेगा और कुर्सी भी मिलेगी। ये कैसे होगा? देखिए, ये आपके सामने आ गया विधानसभा। नीतीश एक बार फिर आरजेडी से हाथ मिलाने वाले हैं। खबर यह है नीतीश की पार्टी जेडीयू ने इसके साफ साफ संकेत दे दिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर डील फाइनल हो गई है क्या? फाइनल होगी तो कैसे बनेगी सरकार? नीतीश की ओर से बस केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। आरजेडी ने भी नीतीश के साथ सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं। आरजेडी ने कहा है कि बिहार में अस्थिरता नहीं आने देंगे। सूत्रों के मुताबिक 11 अगस्त तक नई सरकार भी बन जाएगी। खबर यह है कि नई सरकार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव एक बार फिर डिप्टी सीएम बनेंगे और तेजस्वी के पास गृह मंत्रालय भी रहेगा। सोर्सेस से जानकारी मिल रही है विधानसभा का स्पीकर आरजेडी का होगा, यानी तेजस्वी की पार्टी का। कांग्रेस कोटे से भी मंत्री बनेंगे। और अब आपके सामने विधानसभा की स्थिति में दिखा रहा हूं, देखिए जरा। जेडीयू के पास 45 विधायक है, यानी नीतीश कुमार के पास है 45 एमएलए, आरजेडी के पास 79, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16, मिलाकर कुल जो सीटें हैं 243 है और बहुमत के लिए चाहिए 122। ये कैलकुलेशन जो है, इनका जो योग है, इन सीटों को मिलाकर बहुमत से 37 ज्यादा विधायक हो जाएंगे नीतीश अगर आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं, सुनिए आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं इस गठबंधन और इस खिचड़ी को लेकर, सुनिए। मैं तो नहीं जानना चाहता कि ऐसी संभावनाएं कौन बता रहे हैं आपको। ऐसी संभावनाएं तो हमें कम से कम नहीं दिख रही हैं। और अगर राष्ट्रपति शासन, पहले तो ये तय हो कि क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ बयानबाजी हो रही है। बयान असहज कर रहे हैं बिहार के सरोकारों को, तो देखा जाए आगे क्या होता है। वो बिहार जो आदेश करेगा वो किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष वही करेंगे जो बिहार का आवाम आदेश करे। तो सवाल यह है, क्या नीतीश ऐसा सोच रहे हैं? सियासत में कोई भी चीज कब बतानी है, कब कहनी है, ये इसके लिए बहुत प्लानिंग होती है। तो मनोज झा जो भी अभी कह रहे हैं वो अभी प्लानिंग का उनका हिस्सा नहीं, क्योंकि फैसला नीतीश कुमार को करना है, आरजेडी को नहीं। आइए अब आपको बताऊं, लेकिन नीतीश कुमार सवाल ये पहले भी मुंह जला चुके हैं। कहते हैं दूध का जो जला है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू और लालू की पार्टी आरजेडी ने साथ मिलकर सरकार बनाई। 2015 में आरजेडी जेडीयू ने साथ साथ चुनाव लड़ा, तब लालू ने जमकर प्रचार किया था और महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगा था। तब लालू ने आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी को घेरा था और इसका फायदा चुनाव में मिला था। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला था। तब लालू के दोनों लाल नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने थे, तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए थे और तेज प्रताप को भी कैबिनेट में जगह मिल गई, अहम मंत्री पद मिला था। दूसरे नंबर पर तेजस्वी, तीसरे नंबर पर तेज प्रताप ने शपथ ली थी। लेकिन 2 साल से पहले ही घमासान हो गया। 20 महीने में ही नीतीश को का मोह भंग हो गया। सुशील मोदी ने लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग उठ रही थी। लालू ने साफ कर दिया था कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। इसके बाद नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। यह अभी कोई भूला नहीं है। और आइए मैं आपको सुनवा देता हूं उस वक्त। लेकिन आखिर सवाल यह है कि आखिर ये हालात बने क्यों थे? क्यों आखिर गठबंधन से टूटा, यानी नीतीश ने क्यों ये गठबंधन तोड़ा था? आरजेडी से क्यों अलग हुए थे वो? ये आप देख रहे हैं। आरजेडी के साथ पहले भी सरकार बना चुके हैं नीतीश कुमार। 5 साल पूरे होने से पहले ही साथ छोड़ दिया था उस वक्त।
तब नीतीश ने भ्रष्टाचार के नाम पर आरजेडी का साथ छोड़ा था, तेजस्वी का साथ छोड़ा। दरअसल 2015 में जेडीयू और आरजेडी ने साथ साथ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी थी, और लेकिन एक समय के बाद दोनों दलों में खींचतान बढ़ती गई, और यह खींचतान ऐसे बढ़ी कि बड़ी पार्टी के नाते आरजेडी ने नीतीश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसमें शामिल था, इसी दौरान प्लीज फास्ट मूव कीजिए, इसी दौरान लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और नीतीश को गठबंधन से बाहर आने का बहाना मिल गया उस वक्त, जिसके बाद नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और 2020 का चुनाव भी बीजेपी के साथ लड़ा और उसके बाद सत्ता में आए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, नीतीश की बाइट सुनवाने जा रहा हूं, वो बयान नीतीश कुमार का, जब नीतीश ने कहा था कि किस हालात में तेजस्वी और आरजेडी से वो अलग हुए। आज नीतीश को वो वक्त याद करना चाहिए, सुनिए। कोई दूसरा विकल्प नहीं था, महागठबंधन की सरकार चलाने का हमने अपनी क्षमता पर और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमने पूरी कोशिश की। कई प्रकार की कठिनाइयां आती रही और जो समाचार पत्रों में, मीडिया में वो बातें उछलती रही, मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। खासकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अनेकों बार आपत्तिजनक बयान आए जो गठबंधन धर्म के बिल्कुल विपरीत था। यहां तक कि मेरे ऊपर जो कुछ भी कहा गया तो आरजेडी के अध्यक्ष माननीय लालू जी ने। लेकिन एक बुनियादी सवाल है, नीतीश के ऊपर आरोप लगता है वो कभी भी धोखा दे देते हैं, कभी भी पलटी मार देते हैं। जो उनके सबसे करीब होते हैं उनको कब वो किनारे लगा दें कोई नहीं जानता। नीतीश के जो सबसे करीबी रहे हैं वो आज उनसे सबसे दूर है। ऐसा क्यों? और ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिनके साथ ऐसा हुआ है अतीत में। देखिए जरा, सबसे पहले 2007 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बात कर रहा हूं, जो इस दुनिया में नहीं है। 2007 में पार्टी अध्यक्ष पद से जॉर्ज फर्नांडिस को हटा दिया, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस साहब पार्टी के कद्दावर नेता थे, जेडीयू के संस्थापक थे और नीतीश के गुरु भी थे। शरद यादव भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके अलावा शरद यादव और नीतीश में खूब बनती थी एक दौर में, लेकिन नीतीश ने शरद यादव को भी किनारे लगा दिया। शरद ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का विरोध किया था दरअसल। अगला नाम है उपेंद्र कुशवाहा। कभी उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और लेकिन नीतीश और उपेंद्र में दूरियां बढ़ने लगी जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को किनारे लगा दिया गया। हालांकि अब कुशवाहा नीतीश की माला जप रहे हैं। अगला नाम है प्रशांत किशोर। कभी प्रशांत किशोर को पार्टी का भविष्य माना जाता था, यही जेडीयू को लीड करेंगे। नीतीश के बाद जेडीयू के उत्तराधिकारी के तौर पर चर्चा भी होती थी प्रशांत किशोर की, लेकिन नीतीश से मतभेद हुआ और पार्टी से किनारे लगा दिए गए। तो इसी तरह यह लिस्ट बहुत लंबी है और इसीलिए चिराग पासवान हमला कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार सियासत के मंझे खिलाड़ी हैं, कब किसको किनारे लगा दे कोई नहीं जानता। कंस मामा ने देवकी मां के सारे पुत्रों का एक